बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में एफएससी पार्ट 1 उसके बायो का दूसरा चैप्टर वो डिस्कस किया था। उसका कुछ पार्ट जो था वो रिमेनिंग वो आज हम डिस्कस करेंगे, प्रोटीन एंड इट्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी फाउंड इन सेल्स एंड कंप्राइज ओवर 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट। मतलब सेल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो कंपाउंड है वो है प्रोटीन, और ये तकरीबन 50% होता है टोटल ड्राई वेट के सेल के। दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल्स। मतलब हर सेल में और सेल के हर पार्ट में प्रोटीन मौजूद होता है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब प्रोटीन जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये इनमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वेरीज फ्रॉम अ फ्यू टू 3000 और इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन्स। ये जो अमाइनो एसिड है ये वेरी करता है प्रोटीन टू प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड जो हैं वो 4-5 से लेके 3000 तक या इससे भी ज़्यादा प्रोटीन्स जो हैं और अमाइनो एसिड जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं प्रोटीन्स में। अब उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे प्रोटीन की। ईच प्रोटीन हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन अ मॉलिक्यूल। जो प्रोटीन है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं उसकी अमाइनो एसिड के नंबर पर और उनके सीक्वेंस के ऊपर। क्या जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका सीक्वेंस क्या है मॉलिक्यूल में, ये डिफ़ाइन करेगा कि जो प्रोटीन है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी डिस्क्राइब्ड। मतलब 4 इसकी ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद है टर्शियरी स्ट्रक्चर, फिर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है। एफ सेंगर जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में उसने डिस्कवर किया था, डिटरमाइन किया था। उसने 10 साल इस पे काम किया था अमाइनो एसिड पे। फिर उसे पता चला था कि जो इंसुलिन है उसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो 2 चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं। मतलब 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं टोटल इंसुलिन में, और उनकी 2 चेन्स होती हैं। एक होती है अल्फ़ा चेन और दूसरी होती है बीटा चेन। वन ऑफ द चेन हैड 21 अमाइनो एसिड्स एंड द अदर हैड 30 अमाइनो एसिड्स एंड दे वर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। मतलब एक जो चेन है उसमें 21 अमाइनो एसिड्स हैं और दूसरी में 30, टोटल 51 अमाइनो एसिड्स हो गए, और इनके दरमियान जो ब्रिज होता है वो डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, जिसकी मदद से ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हैं। हेमोग्लोबिन इज़ कम्पोज ऑफ 4 चेन्स, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स। मतलब हेमोग्लोबिन जो है वो हमें पता है कि ब्लड के मॉलिक्यूल है वो 4 चेन्स पर मुश्तमिल होता है। 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं उसमें और 2 बीटा चेन्स होती हैं। हर अल्फ़ा चेन जो है उसमें 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं। मतलब टोटल 2 अल्फ़ा चेन्स हैं, एक में 141 तो दूसरी में भी 141, टोटल 282 हो गए। और हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। मतलब 2 बीटा चेन्स हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 292 अमाइनो एसिड जो हैं वो बीटा चेन्स में हो गए, और 282 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अल्फ़ा चेन में हो गए। ये MCQs के हिसाब से इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। द साइज ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड एंड द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब जो प्रोटीन का साइज़ होगा वो डिफ़ाइन कैसे होगा, डिटरमाइन किस चीज़ से होगा कि कौन से टाइप के अमाइनो एसिड से वो मिलकर बना है, और उस प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स के नंबर कितने हैं। ये उसके डायग्राम हेमोग्लोबिन की शो करवाई हुई है कि इसमें देखें 2 अल्फ़ा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। अल्फ़ा चेन में हर एक में 141 और बीटा चेन में 146 एक एक चेन में अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर को ही आगे देखेंगे। नाउ वी नो डैट देयर आर ओवर 10,000 प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी।
विच आर कंपोज ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं और उनकी अरेंजमेंट यूनिक होगी। एक अमाइनो एसिड, एक अमाइनो प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट है वो दूसरे में नहीं होगी, उससे यूनिक ही होगी हमेशा। 10,000 प्रोटीन्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं और वो सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड के अरेंजमेंट से ही मिलकर बनी हुई होती हैं। द सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए। जो डीएनए है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गवानीन, ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को। द अरेंजमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट है वो बहुत स्पेसिफिक होती है प्रोटीन के लिए। उसे अपना, अगर जो भी प्रोटीन है उसने जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी अमाइनो एसिड की। अब हम देख लेते हैं कि अगर एक भी अमाइनो एसिड जो है उसकी पोजीशन जो है वो नॉर्मल से हट के हो जाए तो प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द सिकल सेल हेमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बींग्स। अपने इंसानों में सिकल सेल्स मौजूद होते हैं, वो इसकी एग्जाम्पल है कि अगर एक अमाइनो एसिड जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाए। इन दिस केस ओनली 1 अमाइनो एसिड इन ईच बीटा चेन आउट ऑफ 574 अमाइनो एसिड डू नॉट ऑक्यूपाई द नॉर्मल प्लेस इन द प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है बीटा चेन में, टोटल 574 है, उनमें से सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है वो अपनी पोजीशन से, नॉर्मल पोजीशन से हट के किसी दूसरी पॉइंट पे चला जाएगा तो हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी। तो इससे जो पेशेंट है जो इस बीमारी से सफ़र कर रहा होगा उसकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये उसकी एग्जांपल है। देखें कि जो प्रोटीन है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एडेनिन और थायमीन की पोजीशन सेंटर वाली देखें दोनों, तो उसमें जो एडेनिन है और थायमीन है सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज हो रही है कि डीएनए जो नॉर्मल है उसमें एडेनिन ऊपर और थायमीन नीचे होगा। लेकिन जो सिकल सेल होगा उसमें क्या हो रहा है कि थायमीन ऊपर चला गया, एडेनिन नीचे आ गया। उससे जो प्रोटीन है वो म्यूटेंट हो जाएगी और वो हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी, जिससे पेशेंट की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये उसी को हमने दिखाया है कि अगर नॉर्मल सेल है वो क्या करेगा, ट्रांसक्राइब कर जाएगा उसको, जो भी आ रही है इन्फॉर्मेशन उसको ट्रांसलेट करके ग्लूटामिक एसिड बनाएगा। लेकिन अगर वो सिकल सेल हो जाएगा उसमें पोजीशन चेंज होगी एडेनिन और थायमीन की, वो ट्रांसलेट करके वेलाइन अमाइनो एसिड बना देगा, जिससे क्या होगा, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं। द पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट। मतलब ये फ्लैट पोजीशन में नहीं होती पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये हमेशा कॉइल की फॉर्म में होते हैं इनटू अल्फा हेलिक्स। मतलब जैसे ये मोटीन की कॉइल होती है बिल्कुल उसी शेप की ये जो है प्रोटीन्स हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं। वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ द अल्फा हेलिक्स। जो कॉमन एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो है अल्फा हेलिक्स। इट इन्वॉल्व द स्पायरल फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो स्पायरल फॉर्म में मौजूद होती है। मतलब जैसे स्पाइडर का वेब होता है, मकड़ी का जाला, बिल्कुल उस फॉर्म की शक्ल में ये मौजूद होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। द अल्फा हेलिक्स इज़ वेरी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर with 3.6 अमाइनो एसिड इन ईच टर्न ऑफ द अल्फा हेलिक्स। मतलब क्या है, एक जो राउंड है अल्फा हेलिक्स का, आप वो कॉइल को माइंड में रखें तो अगर उसका जो एक राउंड है उसमें 3.6 अमाइनो एसिड्स होंगे हर एक राउंड में। द हेलिकल स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल इन सक्सेसिव टर्न्स ऑफ द स्पाइरल। हर टर्न के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जिससे ये हेलिकल स्ट्रक्चर मेंटेन रखोगी। बी प्लेटेड शीट इज़ फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। मतलब अगर पॉलीपेप्टाइड को फोल्ड बैक करें तो क्या होगा, बीटा प्लेटेड शीट जो है वो फॉर्म होगी। ये उसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि पहले अल्फा हेलिक्स में वो हेलिकल फॉर्म में होगी, कॉइल की फॉर्म में होगी। अगर उसको फोल्ड बैक कर दें तो वो बीटा शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद है टर्शियरी स्ट्रक्चर। Usually a polypeptide chain bends and folds upon itself forming a globular shape। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो
फोल्ड हो जाती है, अपने अपने इर्द गिर्द फोल्ड होके क्या करती है, ग्लोब्यूलर शेप बना देती है, प्रोटीन की शेप चेंज हो जाती है। दिस इज़ द प्रोटीन टर्शरी कन्फर्मेशन। ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ये टर्शरी कन्फर्मेशन होगी। इट इज़ मेंटेन्ड बाय द थ्री ऑफ बॉन्ड्स नेमली आयनिक, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, इसमें 3 बॉन्ड्स होंगे, आयनिक बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन एक्वस इन्वायरमेंट the most stable tertiary conformation is that in which hydrophobic amino acids are buried inside while the hydrophilic amino acids are on the surface of the molecule। इसमें क्या होता है एक्वस एनवायरनमेंट में जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बरीड हो जाते हैं इनसाइड प्रोटीन में, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो सरफेस पर ही रहते हैं मालिक्यूल की, वो जो हैं वो अंदर नहीं जाते, बरीड नहीं होते, दफन नहीं हो जाते उसके अंदर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। इन मैनी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स आर एग्रीगेटेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी की मौजूदगी में रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 तरह के बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड। और ये क्या होता है, पानी की मौजूदगी में जो इंट्रैक्शंस हो रहे होते हैं इसकी मदद से जो स्ट्रक्चर बनती है ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज़ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब जो इस हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगी। हेमोग्लोबिन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एग्जिबिट सच अ स्ट्रक्चर। हेमोग्लोबिन जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर प्रोटीन की दिखाई गई है। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसमें देखें तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे, चेन में होंगी वो फॉर्म। दूसरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फोल्ड हो जाती हैं और या तो अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में आ जाती हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है कि ये चेन जो है वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो जो फॉर्म बनती है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स की चेन मौजूद होती हैं। उसके बाद प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी इन देयर फंक्शन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई प्रोटीन इन सिंगल वेल डिफाइंड फैशन। मतलब जो प्रोटीन है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उनका, इसलिए उनको बहुत डिफ़िकल्ट है कि उनको हम क्लासीफाई कर सकें किसी एक तरीके से। However, according to their structure, protein are classified as follows। स्ट्रक्चर के हिसाब से जो प्रोटीन है उनको क्लासीफाई किया गया है इन 2 फॉर्म्स में, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। सबसे पहले हम फाइब्रस प्रोटीन को देख लेते हैं। फाइब्रस प्रोटीन दे कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स। मतलब इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, उनसे ये जो मिलकर बनती है वो फाइब्रस प्रोटीन होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दैम। फाइब्रस प्रोटीन में जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। प्रोटीन यूजुअली एक्वस मीडिया में जो पानी में इनसॉल्युबल ही होते हैं और जो फाइब्रस प्रोटीन है वो इनसॉल्युबल होता है एक्वस मीडिया में। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड नॉन आर इलास्टिक इन नेचर। मतलब वो तो क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होते और इलास्टिसिटी उनमें नहीं होती, लचक नहीं होती प्रोटीन्स में, फाइब्रस प्रोटीन्स में। दे परफॉर्म स्ट्रक्चर रोल इन सेल एंड ऑर्गेनिजम्स। सेल और ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर बनाने में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है वो फाइब्रस प्रोटीन है। इसकी एग्जांपल दिखाई दी हुई है, सिल्क फाइबर, मायोसिन, फाइब्रिन, कैराटीन। जो फाइब्रिन है वो ब्लड क्लॉट जो अपने खून के लोथड़े होते हैं उनमें जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रिन होता है। शॉर्ट MCQs के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जो नेल्स और हेयर में प्रोटीन होता है वो कैराटिन होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन दे आर स्फेरिकल ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, वो कौन सी फॉर्म थी, अगर उसको देखें तो वो फाइब्रल्स की फॉर्म में होते थे, ये स्फेरिकल की फॉर्म में होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें भी फोल्ड हो रही हैं, उसमें भी फोल्ड हो रही होती हैं। उसकी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर थी वो थी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसकी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर। दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। वो इनसॉल्युबल थे, ये सॉल्युबल है, सच एज साल्ट सोल्यूशन। मतलब जैसे पानी का सोल्यूशन और नमक का सोल्यूशन है, वो इसकी एग्जांपल है ग्लोब्यूलर प्रोटीन की। उसके बाद दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। वो नॉन क्रिस्टलाइज्ड थे फाइब्रस प्रोटीन, ये क्रिस्टलाइज्ड हैं।
दे डिसऑर्गेनाइज्ड विद चेंजेस इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अगर फिजिकल इन्वायरमेंट में या फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रही है तो ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल्स आर एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स, हेमोग्लोबिन। इसकी एग्जांपल्स में एंजाइम्स आ जाते हैं, एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं। ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स।